पहले तो उस दिन वाला सबक जो रहता था वो पूरा करते हैं, उसके बाद फिर एक नई चीज है वो आपको बताता हूँ वो क्या है। ये यहाँ तक तो समझ आ गया था ना उस दिन भी। आगे इसका मसला था ये कैसे। ये ना एक एक करके करना पड़ेगा, पहले एक को बना लो, फिर इसको इसके साथ स्मार्ट फिल टूल की मदद से इसको ऐसे कर लें इसके साथ। फिर इसी तरह अगला बना के इसको इसके सेंटर में करके इसको इसके साथ ले लें। ये इस तरह करने के बाद ना इसको ऐसे ही उठा लेना है, बाहर ले आना है ऐसे।
ये जो पहले वाले इनको सबको रिमूव कर देना है। अब इन सबको इसके करीब करके ये देखिए इनको आपस में वेल्ड करवा दें। अब इनमें अपनी मर्जी से कोई से भी कलर फिल कर लो। समझ आ गई? अब समझ आ गई है ना? अब इनको डबल क्लिक करके यहां से इसको और इसको सबको इसी हिसाब से कर लो आप। ये देख, ठीक है। जुबानी बताया है, अब करके दिखा दी, अभी जुबानी भी बता दूं। ये एक लाइन लगानी है ये वाली, और इन्हीं की कॉपी पेस्ट कर लेनी है। इसका आगे से जो भी डिजाइन बनाना है ना वो एक का बना लें, बाकी फिर वैसे ही चल जाएंगे। ये देखिए इसका कोई सा भी डिजाइन आगे से बनाना हो वो बना लें। इसी को ही पेस्ट कर लें, ऐसे रखने ऐसे रख लें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो इसको भी चेंज कर लें। ये देखें ये इस तरह इतना बन जाएगा। उसके बाद एक दायरा आपने लगा लेना, ये वाला। ये दायरा इसके शुरू में इधर होना चाहिए। ये जो एक दायरा है ना ये इसके शुरू में सेंटर में होना चाहिए। उसके बाद इसको राइट क्लिक करके आपने प्लस कर लेना है। स्मार्ट फिल टूल से इसको अलग कर लेना, ये देखें। और इसी तरह एक दायरा और लगा लेना है। ये देखें, ये स्मार्ट फिल टूल से एक एक दायरा लगा के ना इनको अलग अलग करते जाना साथ साथ। ये देखें इनको उठा के बाहर ले आए, इसको डिलीट कर दे और इनको आपस में जोड़ के ऐसे थोड़ा सा ऊपर रख देना। ये देख ये इस तरह बन जाएगा। अब समझ आ गई? अच्छा, एक तो ये हो गया, एक और है वो ये देखें। ये एक राउंड लग गया, इसी का ही एक प्लस कर लें, छोटा कर लें।
इसको आपस में ट्रिम करवा देना आपने। ट्रिम करवाने के बाद इसमें कोई सा भी एक कलर फिल करके इसकी आउटलाइन खत्म कर। उसके बाद यहाँ से आपने एक बॉक्स लगाना है बारीक सा, कोई भी कलर उसमें। ये आपने देखना होगा कि जितनी सी स्पेस आपको चाहिए ना, उतनी स्पेस आप इसकी छोड़ दें दरमियान में ना। ये देखिए, अब इसको कोई भी कलर एक दफा चले येलो। अब यहां से आपने ये वाला स्केल ले लेना है, इसके बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे, ये देखिए। ठीक है, इसका जाविया थोड़ा सा चेंज कर दें। ये जब इस तरह बन जाएगा ना, ये देखें, उसके बाद स्मार्ट फिल टूल लेके इनको अलग अलग कर लेना। ये देखिए, इनको रिमूव कर दें। ये आपके पास इतना बन गया, इसकी आउटलाइन खत्म कर दें आप। अब इसमें मुख्तलिफ कलर फिल कर लें, कोई से भी 3 4। अब ये करने के बाद ना, अब आपके पास ये अलग अलग है सारे ना, इसकी एक की कॉपी कर लें इस तरह उल्टे की। यहाँ से इसको कोई भी थोड़ा सा मूव करेंगे ना आप, इस तरह हो जाएगा ये। अब इसको यहाँ से पकड़ें और इसके बिल्कुल पास ला के ना रख दें। ये देखें, वायर फ्रेम करेंगे ना तो ये आपको नजर आएगा, ये थोड़ा सा फासला है ना, तो ये इसका फासला यहाँ से ऐसे खत्म कर दें आप। ये जहन में रखें कि ये इसके बिल्कुल साथ मिला होना चाहिए यहाँ से ना। ऐसे ही अगले को लें और इसको भी यहाँ से चेंज कर दें। ये देखिए, चेंज करने के बाद इसको यहाँ लगा दें आप। ये भी इसी तरह बिल्कुल साथ मिलाना है इसके। इसी तरह इसको लें और इसके साथ मिला। बताया तो था, अभी दूसरी तीसरी क्लास में बताया था वायर फ्रेम क्या होता है।
ये वायर फ्रेम है, जो आपको ये लाइनें नजर आ रही हैं। अब कलर खत्म हो गया, वायर फ्रेम ओके, तो ये लाइन इस तरह नजर आना शुरू हो जाती है। अब ये देखें, इसको इसके साथ वेल्ड करवा दें। ये इतना समझ आ गया? अच्छा, ये करने के बाद अब इसके ऊपर कोई भी आप एरो का निशान भी बना सकते हैं। ठीक है, ये इतना बन गया। उसके बाद कोई भी चीज इसमें और बना ले।
इनको भी दोबारा उसी तरह ट्रिम करवा लेना आपने। ट्रिम करवा के अंदर वाला कलर खत्म करके वाइट ब्लैक आउटलाइन दे लें, उसके बाद थोड़ा सा शेडो लगा लें। वो ही कंट्रोल के सेपरेट हो जाएगा, इसको इसके साथ पावर क्लिप करवा लो। ये देखिए, इसकी आउटलाइन खत्म कर दें। अब इसको इसके अंदर ला के ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये 3D टाइप लोगो बन गया थोड़ी देर में। अभी इस पे आप मजीद वर्क कर सकते हैं, इसको भी शेडो दे सकते हैं, और भी इसमें कलर भी चेंज करना हो कर सकते हैं। मुख्तलिफ कलर करने हो, जैसे हम कंट्रोल जे की मदद से करते हैं, वो करने हो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें कुछ ऐसा ऐसा जो समझ ना आया हो। अब ये चीजें सारी सिखाई हुई हैं, बताई हुई हैं, अब लागू आपने खुद करनी होगी। इसको चलाना मजीद आगे खुद होगा आप लोगों को। समझ आ रही है ना? अब इसी को ही अगर आप इसके ऊपर रख देते हैं ना, ये देखें, इसके ऊपर इतना, तो ये इसका भी शेडो देता है, जबकि इसके अंदर हमने कलर ये देखिए। अब ये इस्तेमाल कहाँ होता है? मिसाल के तौर पर आपने 8 या 6 पॉइंट लिखने हैं, तो 3 इधर और 3 इधर। यहाँ एक बॉक्स लगा लें जो इधर से शुरू हो। इस बॉक्स में डिटेल लिख दें, और इस बॉक्स इसमें जो है उसका वो लिख दें, उन्वान लिख दें थोड़ा बहुत। ऐसे ही इधर उस बॉक्स में डिटेल लिख दें, और इधर उसकी उन्वान लिख दें। मिसाल के तौर पर यहाँ व्हाट्सएप का लोगो लगा के ऊपर व्हाट्सएप नंबर लिख दें, या कुछ भी आपने करना हो तो वो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। अब इस बॉक्स के भी मजीद आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, समझ आ गया इतना? कोई एक आधा तो बता दे इतना समझ आ गया या नहीं। अच्छा चले, ठीक है। लो जी, CDR फाइल अभी मैंने सेव ही नहीं किया, आपको सेंड कर दूं? ये लो, चलो कर देता हूँ। हाँ, आपने खुद नहीं बनाना? चले, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह इसी तरह के मजीद आइडियाज आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।